creator. ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक इंपॉर्टेंट चीज है। सुनने में थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन ये जितना सोचते हो उससे ज्यादा आसान है। ये टेंस एक जबरदस्त टूल है जिससे हम पास्ट और प्रेजेंट को स्मूथली कनेक्ट कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर और यूज को समझकर आप अपनी बातचीत को और ज्यादा क्लियर और डीप बना सकते हैं। ये टेंस हमें उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने में मदद करता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। ये एक ब्रिज की तरह है, जो हुआ है उसे जो अभी हो रहा है उससे जोड़ता है, एक्शन का एक कंटिन्यूअस फ्लो बनाता है। ये इन एक्शंस की ड्यूरेशन और करंट मोमेंट से उनके कनेक्शन पर जोर देता है। जैसे अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं। ये न सिर्फ हमें एक्शन के बारे में बताता है बल्कि उस पर बिताए गए टाइम को भी हाईलाइट करता है। मान लीजिए आप एक सुंदर सनराइज डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप न सिर्फ इवेंट बल्कि सनराइज के ऑनगोइंग प्रोसेस को बताना चाहते हैं। आप कह सकते हैं, सूरज 1 घंटे से उग रहा है। यह सेंटेंस सनराइज की एक ऑनगोइंग इवेंट की क्लियर पिक्चर बनाता है, न कि बस एक कंप्लीट हुए एक्शन की। यहां आप सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि सूरज उगा, आप हाईलाइट कर रहे हैं कि यह प्रोसेस पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है। ये कंटिन्यूअस पहलू ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूनिक और एक्सप्रेसिव बनाता है। ये टेंस खास तौर पर तब यूजफुल होता है जब एक्सपीरियंसेस टाइम के साथ चेंजेस या प्रेजेंट में दिखाई देने वाले रिजल्ट्स वाले एक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, वह महीनों से अपने नॉवल पर काम कर रही है, जो ऑनगोइंग एफर्ट और डेडिकेशन को दर्शाता है। आप कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हैं, ये एक्सप्रेस करने से लेकर किसी फ्रेंड के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को डिस्क्राइब करने तक, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपकी कम्युनिकेशन में एक डायनामिक लेयर ऐड करता है। ये आपको न सिर्फ एक्शन बल्कि उस एक्शन के ड्यूरेशन और ऑनगोइंग नेचर को भी बताने की अनुमति देता है। तो क्या आप इस टेंस को समझने और इसकी पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में महारत हासिल करके आप अपनी स्टोरी टेलिंग को बेहतर बना सकते हैं और अपनी कॉन्वर्सेशंस में ज्यादा डिटेल्स दे सकते हैं। चलिए इसके स्ट्रक्चर में डाइव करते हैं और देखते हैं कि ये अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कैसे काम करता है। हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स एक्सप्लोर करेंगे और सेंटेंसेस बनाना प्रैक्टिस करेंगे ताकि आप कॉन्फिडेंटली अपनी डेली कम्युनिकेशन में इस टेंस का यूज कर सकें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना एक सिंपल पजल सॉल्व करने जैसा है। हम ऑक्सिलरी वर्ब हीव या हेज से शुरू करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। उसके बाद वर्ब बीन आता है, फिर मेन वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल जो इंग पे खत्म होता है। फॉर्मूला सीधा सीधा है, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब एंडिंग इन इंग। जैसे मैं पियाज रहा हूं या वह पेंट कर रही है। ध्यान दीजिए कैसे ये स्ट्रक्चर एक्शन के ऑनगोइंग नेचर पर जोर देता है। याद रखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल हमेशा इंग पर खत्म होता है, चाहे मेन वर्ब कुछ भी हो, चाहे वो दौड़ना हो, खाना हो या सीखना हो। इंग एंडिंग एक्शन के कंटिन्यूअस पहलू को दर्शाता है। इस सिंपल फॉर्मूला में महारत हासिल करने से आप एक्शंस और सिचुएशंस की एक वाइड रेंज को प्रिसाइसली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो और इस टेंस को यूज करने का आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। आइए कुछ क्लियर एग्जांपल्स के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझते हैं। कल्पना कीजिए, आप अपने बिजी डे के बारे में बता रहे हैं। आप कह सकते हैं, मैं पूरी सुबह इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं। यहाँ टेंस आपके कंटिन्यूअस एफर्ट को हाईलाइट करता है। या हो सकता है आप किसी फ्रेंड के न्यू हॉबी के बारे में बात कर रहे हो। आप कह सकते हैं, वह 6 महीने से पियानो लेसन्स ले रही है। ये सेंटेंस न सिर्फ उसके लेसन्स की ड्यूरेशन बताता है बल्कि ये भी बताता है कि वह अभी भी सीख रही है। इस सिचुएशन के बारे में सोचें, आप एक रूम में जाते हैं और देखते हैं कि जमीन गीली है। आप पूछते हैं, क्या बारिश हो रही थी? यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट है क्योंकि ये एक ऑनगोइंग एक्शन सजेस्ट करता है जो करंट स्टेट को एक्सप्लेन करता है। ये एग्जांपल्स डेली कॉन्वर्सेशंस में इस टेंस की वर्सेटिलिटी दिखाते हैं। जैसे जैसे आप ज्यादा सिचुएशंस देखेंगे, आप ऑनगोइंग एक्शंस और प्रेजेंट से उनके कनेक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए नेचुरली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। सेक्शन 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाम प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल, बारीकियों को समझना। हालांकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल दोनों ही टेंसेस पास्ट से प्रेजेंट तक कनेक्ट होने वाले एक्शंस के बारे में बात करते हैं, लेकिन उनके यूज अलग अलग हैं। इन डिफरेंसेस को समझना आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफी इंप्रूव कर सकता है, जिससे आपकी स्पीच और राइटिंग ज्यादा प्रिसाइज और इफेक्टिव बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसी एक्शन के ड्यूरेशन पर जोर देता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल उसके कंप्लीशन पर फोकस करता है। ये डिफरेंस तब इंपॉर्टेंट होता है जब आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि कुछ कितने टाइम से हो रहा है बनाम ये फैक्ट कि वो हुआ है। उदाहरण के लिए, मैं दौड़ रहा हूँ,
ये सजेस्ट करता है कि आप अभी भी दौड़ रहे हैं, शायद इसलिए आपकी सांस फूल रही है। ये टेंस खास तौर पर तब यूजफुल होता है जब आप किसी एक्टिविटी के ऑनगोइंग नेचर और उसकी करंट रेलेवेंस पर जोर देना चाहते हैं। इसके विपरीत, मैं 5 मील दौड़ चुका हूं, इसका मतलब है कि आपने दौड़ पूरी कर ली है, रिजल्ट पर जोर देते हुए। ये फॉर्म तब आइडियल होता है जब एक्शन के आउटकम एक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसे ऐसे समझें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टाइम के साथ अनफोल्ड होने वाले एक्शन की पिक्चर बनाता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल उसके कंप्लीशन का एक स्नैपशॉट लेता है। ये एनालॉजी आपको याद रखने में मदद कर सकता है कि अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में किस टेंस का यूज करना है। सही टेंस चुनना उस स्पेसिफिक नुआंस पर डिपेंड करता है जिसे आप कन्वे करना चाहते हैं। क्या आप प्रोसेस में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या रिजल्ट में? ये डिसीजन आपको सही टेंस सिलेक्ट करने में गाइड करेगा। इन सबटल डिफरेंसेस को समझना आपको ज्यादा एक्यूरेसी और क्लैरिटी के साथ खुद को एक्सप्रेस करने के लिए एम्पावर करता है। ये आपको अपनी लैंग्वेज को उस एग्जैक्ट मैसेज के हिसाब से ढालने की अनुमति देता है जिसे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, जिससे आपकी इंटरेक्शंस ज्यादा इफेक्टिव बनती है। जैसे जैसे आप दोनों टेंसेस के साथ प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप नेचुरली उस टेंस को सिलेक्ट करने का इंस्टिंक्ट डेवलप करेंगे जो आपके इंटेंडेड मीनिंग के हिसाब से बेस्ट हो। समय के साथ ये आपके लिए नेचुरल हो जाएगा, आपकी स्पोकन और रिटन कम्युनिकेशन दोनों को इंप्रूव करेगा। याद रखें, इन टेंसेस में महारत हासिल करना सिर्फ रूल्स फॉलो करने के बारे में नहीं है, बल्कि उन न्यूएंसेस को समझने के बारे में है जो आपकी लैंग्वेज को रिचर और ज्यादा एक्सप्रेसिव बनाते हैं। प्रैक्टिस करते रहें और जल्द ही आप खुद को कॉन्फिडेंस और ईज के साथ इन टेंसेस का यूज करते हुए पाएंगे। सेक्शन 5, आम गलतियां और उनसे कैसे बचें। टेंस में महारत हासिल करना। अच्छी इंटेंशंस के साथ भी लर्नर्स कभी कभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। एक कॉमन मिस्टेक है इस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स का यूज करना, जो एक्शंस के बजाय स्टेट्स ऑफ बीइंग को डिस्क्राइब करते हैं। उदाहरण के लिए, मैं उसे सालों से जानता आ रहा हूं गलत है। जानना, विश्वास करना या समझना जैसे स्टेटिव वर्ब्स आमतौर पर कंटिन्यूअस टेंसेस में नहीं आते हैं। इसके बजाय प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल का यूज करें, मैं उसे सालों से जानता हूं। एक और गलती है ऑक्सिलरी वर्ब बीन का यूज न करना। वह टेनिस खेल रही है कहना गलत है। हमेशा कंप्लीट स्ट्रक्चर याद रखें, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब इन कॉमन एरर्स का ध्यान रखकर आप अपने ग्रामर को रिफाइन कर सकते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खुद को एक्सप्रेस कर सकते हैं। याद रखें, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते रहें। सेक्शन 6, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ एंगेज करना, अपनी समझ का परीक्षण करना। अब जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की इंट्रिकेसीज एक्सप्लोर कर ली है, तो आइए आपके नॉलेज को टेस्ट करते हैं। कल्पना कीजिए, आप किसी न्यू लैंग्वेज में अपनी प्रोग्रेस डिस्क्राइब कर रहे हैं। आप इस टेंस का यूज करके कैसे कहेंगे कि मैं 2 साल से इंग्लिश सीख रहा हूं? या शायद आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक लॉन्ग डे के बाद आप थके हुए क्यों हैं? क्या आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके एक सेंटेंस बना सकते हैं जिससे पता चले कि आप टायरलेसली काम कर रहे हैं? अपने डेली रूटीन्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचें। आप कितनी बार खुद को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हुए पाते हैं? खुद को चैलेंज करें कि आप इसे अपनी कॉन्वर्सेशंस और राइटिंग में ज्यादा फ्रीक्वेंटली शामिल करें। इस टेंस के साथ एक्टिवली एंगेज करके आप न सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग करेंगे, बल्कि एक्शंस और सिचुएशंस की एक वाइड रेंज को एक्सप्रेस करने में इसकी वर्सेटिलिटी को भी डिस्कवर करेंगे। सेक्शन 7, सारांश। टेंस में महारत हासिल करने के लिए मुख्य बातें। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इस व्हर्लविंड टूर में हमने बहुत कुछ कवर किया है। इसके स्ट्रक्चर को समझने से लेकर इसके यूज को पहचानने तक हमने उन न्यूएंसेस को समझा है जो इस टेंस को यूनिक और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए एसेंशियल बनाते हैं। आइए की टेकअवेज रिकैप करते हैं ताकि यह इंश्योर हो सके कि आप कॉन्फिडेंटली इस टेंस का यूज करने के लिए तैयार हैं। सबसे जरूरी बात, याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। ये टेंस किसी एक्टिविटी के ड्यूरेशन और करंट मोमेंट से उसकी रेलेवेंस पर जोर देने के लिए खास तौर पर यूजफुल है। याद रखें, ये टेंस उन एक्शंस को डिस्क्राइब करता है जो पास्ट में शुरू हुए थे और अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूं, इंगित करता है कि पढ़ाई पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी चल रही है। यही कंटिन्यूअस पहलू इसे अन्य टेंसेस से अलग करता है। यह इन एक्शंस के ड्यूरेशन और करंट मोमेंट से उनके कनेक्शन पर जोर देता है। यह तब क्रूशियल होता है जब आप हाईलाइट करना चाहते हैं कि कुछ कितने समय से हो रहा है। उदाहरण के लिए,
वह 2010 से यहाँ काम कर रही है, न केवल हमें एक्शन के बारे में बताता है बल्कि उसके ऑनगोइंग नेचर और ड्यूरेशन के बारे में भी बताता है। स्ट्रक्चर सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बिन प्लस वर्ब एनजी। यह फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बैकबोन है। इस स्ट्रक्चर के साथ कंफर्टेबल होना जरूरी है क्योंकि यह आपको करेक्टली सेंटेंसेस बनाने और अपने मैसेज को क्लियरली कन्वे करने में मदद करेगा। मेन वर्ब के लिए हमेशा इंग एंडिंग का यूज करें, चाहे उसका बेस फॉर्म कुछ भी हो। यह टेंस का एक की फीचर है और ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं दौड़ रहा हूं या वे खा रहे हैं, दोनों ही वर्ब के ए इंग फॉर्म का सही यूज करते हैं। कॉमन एरर्स जैसे कि इस टेंस में स्टेटिव वर्ब्स का यूज करना या ऑक्सिलरी वर्ब बीन को छोड़ देना का ध्यान रखें। स्टेटिव वर्ब्स जो किसी एक्शन के बजाय किसी स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे जानना या विश्वास करना, आमतौर पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब बीन को मत भूलना क्योंकि यह इस टेंस के करेक्ट फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग करने के लिए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते रहें। इसे अपनी डेली कन्वर्सेशंस, राइटिंग एक्सरसाइजेज और यहां तक कि इंग्लिश में सोचते समय भी शामिल करने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप इसका यूज करेंगे उतना ही यह नेचुरल होता जाएगा। इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में महारत हासिल करने और अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन में इसकी एक्सप्रेसिव पावर को अनलॉक करने की राह पर हैं। याद रखें, किसी लैंग्वेज के किसी भी पहलू में महारत हासिल करना कंटिन्यूअस है, ठीक उसी टेंस की तरह जिसका हम स्टडी कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहें, क्यूरियस बने रहें और जब भी आपको रिफ्रेशर की जरूरत हो तो इन की टेकअवेज को फिर से देखने में संकोच न करें।